दाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नाम एव केवलं खलु नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। बोल गिरिराज गोवर्धन की जय। राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीर ब्रह्मचारी, यमुना तीर ब्रह्मचारी,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय गिरिराज गोवर्धन की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणीं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। जय गिरिराज गोवर्धन की। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और थोड़ा आगे आ जाओ, और थोड़ा थोड़ा आप लोग इधर आ जाइए। तो आज गोवर्धन पूजा महामहोत्सव है। जितने भी भक्त आए हुए हैं सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। तो जैसे कि आप लोग देखे हैं, गिरिराज जी लगभग तैयार हो गए हैं। माता जी लोग शांति बनाए रखे। तो गिरिराज जी लगभग तैयार हो चुके हैं। अभी भोग लगेगा, उसके बाद आरती होगी और उसके बाद फिर हम गिरिराज जी का परिक्रमा करेंगे और उसके बाद महाप्रसाद गोविंदे। कुछ लोगों को स्केड्यूल पता भी हो गया है तो वो ठीक उसी समय आगे पहुंचेंगे। लेकिन नहीं, अच्छा है, वो लोगों को प्रसाद की कृपा तो मिल जाएगी लेकिन कथा की कृपा नहीं मिल पाएगी, है ना। तो हम आप लोग कितने लोग सुनना चाहते हैं गिरिराज जी कैसे प्रकट हुए हैं? तो मैं ये पक्का पता है कि आप पहली बार सुनेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये मैं बता रहा हूँ गर्ग संहिता से बता रहा हूँ। गर्ग आप जानते हैं, गर्ग मुनि जो है वो जो कंस का मथुरा में भी वो राजपुरोहित थे और वही जो है वो क्या किए थे कि भगवान जी का भी नामकरण गर्ग जी ही किए थे। कृष्ण बलराम उन सब का नामकरण भी गर्ग जी ही किए थे। तो उन्होंने जो लिखे हैं उसका नाम है गर्ग संहिता। और गर्ग संहिता का द्वितीय भाग का 9वां अध्याय है। मैं उसको पढ़ूंगा क्योंकि वैसे मैं बोलूँगा तो इतना टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन पढ़ूंगा तो अच्छा है। मतलब उसको हम एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस जो है हम उसको रिलीज कर पाएंगे। आवाज़ नहीं आ रही? इसको आगे कर दो ना, इसको आगे कर दो। हरे कृष्णा। अब ठीक है, आवाज़ सबको आ रही है? तो 9वां अध्याय है गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन। तो गिरिराज गोवर्धन जो है वो कहाँ से प्रकट हुए थे? तो एक राजा थे बहुलाशो, वो प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका जो उत्तर दिया जा रहा है तो वो है गर्ग संहिता। तो बहुलाशो जो राजा थे मथुरा के, तो पूछें, देवर्षि नारद जी को पूछ रहे हैं, महान आश्चर्य की बात है कि गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा एवं श्री हरि को बहुत प्रिय है। उसके समान दूसरा तीर्थ न तो इस भूतल पर है न स्वर्ग में ही। महामते, आप साक्षात श्री हरि के हृदय है। अतः अब आप यह बताइए कि गिरिराज श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से कब प्रकट हुए हैं? इसका मतलब क्या है? गिरिराज जी कहाँ से प्रकट हुए हैं? भगवान के वक्ष स्थल से प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार बहुलाशु जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं नारद जी को। श्री नारद जी ने कहा, राजन महामते, गोलोक के प्राकट्य का वृत्तांत सुनो। सिर्फ मैं गोवर्धन का नहीं बताऊंगा, पूरा गोलोक का बताऊंगा कि कैसे प्रकट हुआ है। श्री हरि के आदि लीला से संबंध है और मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा है। उनका तेज अंतर्मुखी है। वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील है, जिन पर धामाभिमानी गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। भगवान जो है
भगवान खुद काल ही है, अहम कालोस्मि भगवद गीता में कह रहे हैं। जो कुंती महारानी कहती है कि जो फियर पर्सनिफाइड इज ऑल्सो फियरफुल ऑफ यू, मतलब जो भय का जो पर्सनालिटी है वो भी भगवान जी से भय करता है। राजन, माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती उन पर महत्त्व और सत्वादि गुणों का वश तो चल ही कैसे सकता है। राजन, उनमें कभी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का भी प्रवेश नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्म को व्यक्त किया। सबसे पहले विशालकाय शेषनाग का प्रादुर्भाव हुआ। किनका हुआ पहले? शेषनाग का, जो कमल नाल के समान श्वेत वर्ण के है। उन्हीं के की गोद में लोक वंदित महालोक गोलक प्रकट हुआ। तो पहले अनंत शेष हुए और अनंत शेष के गोद में कौन हुए? गोलक प्रकट हुआ। जिसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता। फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणाबिंद से त्रिपथ गंगा प्रकट हुई। तो भगवान के चरणों से कौन प्रकट हुई? गंगा जी प्रकट हुई। नरेश्वर, तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ। बाएं कंधे से यमुना जी, जो श्रृंगार कुसुमों से उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे छपी हुई पगड़ी के वस्त्र की शोभा होती है। तदनंतर भगवान श्रीहरि के दोनों गुल्फों या घुटियाँ जो है ना, घुटियों से हेम रत्नों से युक्त दिव्य रासमंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण की दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो सभा भवनों, आंगनों, गलियों और मंडपों से घिरा हुआ था। तो इस प्रकार सब रासमंडल, निकुंज, ये सब जो है प्रकट हो रहे हैं। वो निकुंज वसंत की माधुरी धारण किए हुआ था। उसमें कूजते हुए कोकिलों की काकली सर्वत्र व्याप्त थी। ऐसे कोयल जो है गाती रहती थी। मोर, भ्रमर तथा विविध सरोवरों से भी यह परिशोभित एवं परिसेवित दिखाई देता था। भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम श्री वृंदावन का आविर्भाव हुआ। बोले श्री वृंदावन धाम की। कहाँ से? घुटनों से। साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों जांघों से लीला सरोवर प्रकट हुआ। उनके कटी प्रदेश से दिव्य रत्नों द्वारा जटित प्रभामयी स्वर्ण भूमि का प्राकट्य हुआ और उनके उदर में जो रेमावलियाँ हैं वे ही विस्तृत माधवी लताएं बन गई। उन लताओं में नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड सब और फैलकर कलरव कर रहे थे। गुंजार करते हुए भ्रमर उन लता कुंजों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे लताएं सुंदर फूलों और फलों से भार से इस प्रकार झुकी हुई थी जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा और विनय के भार से नतमस्तक रहा करती है। लज्जा जो है वो के है ना, स्त्रियों का या जो माताओं का एक गहना है। असली गहना क्या है? लज्जा है ना। भगवान के नाभि कमल से सहस्र कमल प्रकट हुए जो हरिलोक के सरोवर में इधर उधर सुशोभित हो रहे थे। भगवान के त्रिवली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ और उनके गले की हंसुली से मथुरा तथा द्वारका इन दो पुरियों का प्रादुर्भाव हो गया। तो सब प्रादुर्भाव हो गया, मथुरा भी, द्वारका, ये सब हो गया। श्रीहरि के दोनों भुजाओं से श्रीदामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। भगवान के जो 8 प्रमुख गोप सखाएँ हैं
जैसे श्रीमती राधा रानी की 8 सखियाँ और ऐसे भगवान के 8 सखाएं। कलाइयों से नंद और कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए। नंद और उपनंद हैं, ये एक्चुअली क्या है, एक डेजिग्नेशन है ये। जिनके घर में 9 लाख गाय होते हैं उनको नंद कहा जाता है, और जिनके घर में 5 लाख गाय होते हैं उनको उपनंद कहा जाता है। जिनके घर में 10 लाख गाय होते हैं उनको वृषभानु कहा जाता है। इसलिए राधा रानी के घर जो है 1 लाख गाय ज़्यादा थे भगवान की हैं। भगवान के पास कितने थे? 9 लाख। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भागों से समस्त वृषभानुओं का प्रादुर्भाव हुआ। नरेश्वर समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण के मन से गौओं और धर्म धुरंधर वृषभों का प्राकट्य हुआ। तो गौ माता जी कहाँ से प्रकट हुए हैं? भगवान के मन से, है ना। मैथिलेश्वर उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियाँ प्रकट हुई। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान गौर तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला श्री भूदेवी, विरजा तथा अन्यान्य हरिप्रियाएँ आविर्भूत हुई। भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा है, उन्हीं के दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से जानते हैं। श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता, इन 2 सखियों का आविर्भाव हुआ। तो राधा रानी के 2 जो सखियाँ हैं, ललिता और विशाखा, ये दोनों भुजाओं से प्रकट हुए। दूसरी जो सहचरी गोपियाँ हैं, वे सब राधा के रोम से प्रकट हुई है। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। राजन, इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परात्पर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्रीहरि वहाँ श्री राधा के साथ सुशोभित हुए। इस गोलोक में एक दिन सुंदर रास मंडल में, जहाँ बजते हुए नूपुरों का मधुर शब्द गूंज रहा था, जहाँ का आंगन सुंदर छत्र में लगी हुई मुक्ता फल की लड़ियों से अमृत की वर्षा होती रहने के कारण रस की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित था। मालती के चंदों वंश से स्वतः झरते हुए मकरंद और गंध से सरस और सुवासित था, जहाँ मृदंग, ताल ध्वनि और वंशीनाद सब और व्याप्त था, जो मधुकंठ से गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था, तथा सुंदरियों के रास रस से परिपूर्ण एवं परम मनोरम था। उसके मध्य भाग से स्थित कोटि मनोजमोहन हृदय बल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्षपात करके गंभीर वाणी में कहा। मतलब अभी गोवर्धन प्रकट नहीं हुए हैं, अभी श्रीमती राधा रानी कुछ बोलेगी। क्या बोलेगी? श्री राधा बोली, जगदीश्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न है तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, प्रिय बामरू, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। अदेय वस्तु मतलब जो दे नहीं सकते, ऐसा भी वस्तु भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। एक सेकंड, हाँ, राधा ने, थोड़ा स्किप कर गया। श्री राधा ने कहा, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत तथा मनोरम स्थान प्रकट कीजिए।
देवदेव यही मेरा मनोरथ है। राधा रानी क्या बोली कि कोई एक एकांत स्थान को जो है आप प्रकट कीजिए। तो फिर नारद जी कहते हैं राजन तब तथास्तु, भगवान ने कहा तथास्तु, जैसी आप चाहते हैं ऐसे ही होगा। कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ। रासभूमि में गिरकर वो पर्वत के आकार में बढ़ गया। और गिरिराज गोवर्धन की वो सारा का सारा दिव्य पर्वत रत्न धातुमय था। सुंदर झरनों और कंदराओं से उसकी बड़ी शोभा थी। कदम्ब, बकुल, अशोक आदि वृक्ष तथा लता जाल उसे और भी मनोरम बना रहे थे। मंदार और कुंद वृंद से संपन्न उस पर्वत पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। विदेहराज, एक ही क्षण में वो पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। बढ़ गया तुरंत, बहुत तेजी से बढ़ गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वो पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। मैथिल, उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तिमान होने लगे। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ मानो सुवर्णमय उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो। कोई कोई विद्वान उस गिरी को गोवर्धन और दूसरे लोग शतशृंग कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी वो पर्वत मन से उत्सुक सा होकर और बढ़ने लगा। इससे गोलक भय से विहोल हो गया और वहाँ सब और कोलाहल मच गया। यह देख श्रीहरि उठे और अपने साक्षात हाथ से शीघ्र ही उसे ताड़ना दी और बोले, अरे प्रच्छन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है? इतना बढ़ने के लिए मैंने थोड़ी बोला था। संपूर्ण लोगों को आच्छादित करके स्थित हो गया। क्या ये लोग यहाँ निवास करना नहीं चाहते? यूँ कहकर श्रीहरि ने उसे शांत किया, उसका बढ़ना को रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिया श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई। राजन, वे उसके एकांत स्थल में श्रीहरि के साथ सुशोभित होने लगी। इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात कृष्ण से प्रेरित होकर इस ब्रज मंडल में आया। यह सर्व तीर्थमय है। लता कुंजों में श्याम आभा धारण करने वाला यह श्रेष्ठ गिरी मेघ की भांति श्याम तथा देवताओं के प्रिय है। भारत से पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप के मध्य भागों में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया। तो ये जो प्रकट हुए थे, ये कहाँ हुए थे? गोलोक में हुए थे, वो आध्यात्मिक जगत में प्रकट हुए थे। बाद में जब भगवान जब आते हैं यहाँ पे लीला करने के लिए आते हैं, तो जब भगवान ऐसे जो है कहते हैं कि मुझे जाना है, तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि तो आप जब चले जाएंगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप भी चलिए। वो भी एक दूसरा प्रसंग है, आप भी चलिए। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि जहाँ पे वृंदावन नहीं है, जहाँ पे यमुना नहीं है, जहाँ पे गोवर्धन नहीं है, वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। माताओं का डिमांड रहता है कि नहीं? कंडीशन रहता है कि वहाँ पे ये होगा तभी मैं जाऊँगी। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, मैं तीनों को लेकर चलूँगा। तो भगवान ने यहाँ पे वृंदावन को प्रकट किए और यमुना जी को भी प्रकट किए। लेकिन ये जो है, ये गोवर्धन जो है वो द्रोण एक पर्वत है, उनकी पत्नी के गर्भ से ये प्रकट हुए।
तो वो थे वहाँ पे द्रोणाचल में थे। तो एक बार क्या हुआ, पुलस्त ऋषि वो गए थे, जो वहाँ पे गए थे द्रोणाचल पर्वत में गए थे तपस्या करने के लिए, और उनको जो ये पर्वत बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा पर्वत है ये तो मैं क्या करूँगा, इसको जो ना बनारस लेके चलूँगा। तो वैसे गोवर्धन राजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनके पिताजी को प्रार्थना की कि मैं ना जो है इसको लेके जाना चाहता हूँ। तो द्रोण जो है वो राजी हो गए, कहते फिर उन्होंने गोवर्धन को बोले कि वो कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं तो मैं जाना पड़ेगा। तो गोवर्धन कहा ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन मुझे रास्ते में कहीं पे रखना नहीं है। पुलस्त ऋषि को बोले कि कहीं पे रखना नहीं है, अगर रखोगे तो मैं वहाँ से हिलूँगा नहीं। तो ऐसे करके पुलस्त ऋषि पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वृंदावन पहुँचा, और गोवर्धन जी तो वहीं पर रहना था तो उन्होंने क्या किया, अपना भार को बहुत बढ़ा दिए। तो पुलस्त ऋषि क्या किए कि उनको भी उस समय लघु शंका लगा था और वो भूल गए थे, तो उन्होंने वहीं पर रख दिए, उधर रखे और गए लघु शंका करके, स्नान करके आए, आके करके चलो अब चले बनारस चलते हैं। अब उठा रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, उठो। गोवर्धन का आप भूल गए क्या, मैं बोला था ना जहाँ रखोगे वहीं रहूँगा तो फिर गुस्सा हो गए, पुलस्त ऋषि गुस्सा हो गए, और गुस्सा हो गए श्राप दे दिए कि रोज़ जो है तुम एक सरसों के बराबर हैं, सरसों के बराबर जो है तुम क्या होगे, छोटे होते जाओगे। तो ये प्रकार पुलस्त ऋषि करके चले गए, और गोवर्धन जी वहाँ पे खुशी खुशी रह गए। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जब जा रहे थे ना, वो वैशल्यकरणी लेने के लिए जा रहे थे, तो उनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। वो सोचे कि यही वो है, पर्वत है। तो आके जब वो भी उठाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो गोवर्धन जी कहे नहीं मैं गोवर्धन हूँ, और द्वापर युग में भगवान आएंगे और मुझे धारण करेंगे। तो हनुमान जी जो है पहला परिक्रमा लगाए थे गोवर्धन जी का। अभी जो लोग परिक्रमा लगाते हैं ना, तो पहला परिक्रमा कौन लगाए थे, हनुमान जी लगाए थे गोवर्धन जी का। तो फिर वो हनुमान जी वहाँ से चले गए थे वैशल्यकरणी लाने के लिए। तो इसी प्रकार ये गोवर्धन जी है। और तो एक समय की बात है, उस समय भगवान लगभग 6 साल उम्र है भगवान जी को। तो दीपावली का अगला दिन था। दीपावली 3 साल पहले तो दीपावली के दिन एक लीला हो चुका था, ये वाला लीला 3 साल पहले हुआ था। और ये जो दीपावली के दिन हुआ था, उस दिन भी जो है इंद्र पूजा के लिए सभी दासियाँ गए थे, जो है इंद्र पूजा करने के लिए, सभी व्यवस्था करने के लिए। इसी कारण जो है यशोदा माता जो है, सभी दासियाँ जब गए थे काम करने के लिए, तो फिर वो जो है दधी मंथ रही थी। तो उस समय तो यशोदा माता जो है वो कमर कसली थी भगवान जी को बांधने के लिए और फिर उसके 3 साल के बाद 6 साल में फिर भगवान अब कमर कसेंगे भक्तों को सुरक्षा देने के लिए। तो बहुत प्रकार के सब व्यवस्था हो रहा है, जैसे आप लोग देख रहे थे सुबह जैसे हो रहा था, अभी जो कुछ समय पहले जैसे हो रहा था, तो इसी प्रकार कई प्रकार के चल रहा है, पिसाई घिसाई इंद्र पूजा के लिए सब व्यवस्था हो रहा है। और भगवान जो है बलराम जी के साथ दोनों आते हैं, और उस समय नंद बाबा और सारे बैठे हुए हैं, उपनंद वगैरह सब बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं तो प्रश्न पूछने लगे। और भगवान जी का भी प्लानिंग था कि अब जो है थोड़ा इंद्र का अहंकार को तोड़ना चाहिए। समस्या क्या होता है कि अगर किसी को सेवा मिलता है ना, तो वो सेवा को
ये नहीं सोचता कि सेवा मुझे मिला हुआ है और मैं जो ये सेवा कर रहा हूँ उसके बिहाफ पे कर रहा हूँ। तो कुछ समय के बाद वो भूल जाता है, वो सोचता है कि ये सेवा का अधिकारी मैं ही हूँ। ये समस्या है। हम मतलब वैसे देखा जाए हम लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है तो इसलिए इसको याद करना चाहिए, है ना, कि हाँ इंद्र जो है वो सेवा कर रहे हैं, वो तो किसके बिहाफ पे कर रहे थे? कृष्ण के बिहाफ पे कर रहे थे, भगवान के बिहाफ पे कर रहे थे, है ना। तो वो भूल गए थे, तो उसको याद दिलाना जरूरी है। तो भगवान भी ऐसे कई बार करते हैं, सबके साथ करते हैं। थोड़ा झटका देंगे, कहाँ हो, कहाँ खो गए तो थोड़ा झटका देना चाहते थे। तो भगवान आके पूछते हैं कि क्या चल रहा है ये सब, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना सब क्यों चल रहा है, सब काम सब चल रहा है। तो पापा मुझे थोड़ा बताएंगे क्या, किस मतलब कई प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या चल रहा है, क्या ये किस शास्त्रों में लिखा गया है, क्या किस देवता के लिए हो रहा है, इस प्रकार कई प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ बाकी लोग थे, वो ऐसे कहने लगे, अरे क्या है ये छोटे बच्चे हैं, तुमका क्या, तुम्हारा काम क्या है, जाओ तुम खेलो, तुम्हें क्या मतलब है इससे। तो भगवान जो है वो बहुत ही जो है तरीके से कह रहे हैं कि नहीं, हमें जानने की बड़ा उत्सुक है हम लोग, और हम बड़े पेशेंस से आपसे सुनेंगे। और वैसे भी जो है मतलब सबको बता देना चाहिए, कोई चीज़ ऐसे गुप्त नहीं रखना चाहिए। तो फिर नंद बाबा कहते हैं कि ये जो है हम इंद्र के लिए कर रहे हैं, इंद्र को पूजा करने के लिए कर रहे हैं। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों, करने से क्या होगा? नहीं, इंद्र जो है हमें बारिश देता है और उसी के कारण हमारा सब अनाज उगता है, ये सब होता है। तो भगवान थोड़ा जो है थोड़ा नास्तिकता का प्रचार किए यहाँ पे मतलब इंद्र के पूजा को बंद करने के लिए भगवान कहते हैं सब तो कर्म है, इंद्र भी अपना कर्म का भोग कर रहा है, हम भी अपना कर्म का भोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पूजा करेंगे बारिश होगी, समुद्र में कौन पूजा कर रहा है, वहाँ भी तो बारिश हो रही है। पहाड़ों में कौन पूजा कर रहा है, वहाँ भी तो बारिश हो रही है। तो इंद्र का काम है बारिश करना, आप पूजा करो या ना करो तो इसी प्रकार भगवान जो है को पूरा कन्विंस कर दिया। 6 साल है, देखो 6 साल का बच्चा है। और मतलब एक्चुअली गोपासी जो है ना बहुत सिंपल थे, बहुत ही, इसलिए तो भगवान वहाँ पे प्रकट थे। बहुत ही सिंपल हार्टेड है, अगर सिंपल हार्टेड नहीं होते तो मना कर देते, है कि नहीं। अभी भी आप अगर जाओगे कहीं पे प्रचार करने जाओगे तो वहाँ पे कई लोग कई प्रकार के निकाल लेंगे, बातें निकाल लेंगे, नास्तिक है ना लोग, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हार्ट है ना, कई प्रकार के प्रश्न उठा लेंगे आपके ऊपर। लेकिन वो जो है सारे बहुत ही सिंपल हार्टेड थे। इसी कारण है कि 6 साल का बच्चा जो कन्विंस किया उसे कन्विंस हो गया। भगवान ने कहा इससे बढ़िया तो हमें गोवर्धन की पूजा करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन ही, उसी से हमारे गाय जो है घास खाते हैं और उसी से सारा कुछ चीज़ तो हमें मिल रहा है, तो इससे बढ़िया तो गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा उन सबको, अरे सही बात कर रहा है, तो ही बता कैसे किया जाए। फिर सारा विधि बताए, कहते जो भी व्यवस्था बनाए ना ये सब वही को भोग लगेगा। गो पूजा होगा, गो पूजा करना चाहिए। अरे गो पूजा नहीं किया ना हमें, इसके बाद कर सकते हैं गो पूजा। गो पूजा, गायों को पूजा करो, ब्राह्मणों को जो है वस्त्र दो, सभी अच्छे अच्छे कपड़ा पहनो, हाँ। हम वहाँ पे जाएंगे, भोग लगाएंगे और फिर गोवर्धन की हम परिक्रमा करेंगे। और जैसे जैसे कहे वैसे ऐसे सब गए और जाके जो है पहुँच गए, भोग लगा रहे हैं। और खुद ही भगवान जो है क्या किए, गोवर्धन के बीच में भी प्रकट हो गए, है ना। और प्रकट हो गए और जो भी दे रहे हैं सब खाए जा रहे हैं, खूब खाए जा रहे हैं, सब खाए जा रहे हैं, जो भी दे रहे हैं सब उबान हो जा रहा है।
किसी ने कहा कि अरे ये सब खा जाएगा, हमारे लिए कुछ बचाएगा कि नहीं? सभी खा गया ये तो भगवान समझ गए। तो फिर जो भी गया था फिर वह एज इट इज़ फिर आ गया, है ना, प्रसाद के रूप में फिर आ गया। तो फिर जो है बहुत सुंदर वहाँ पे कीर्तन करते करते गाते गाते जो है क्या किया गया, सब हैं गोवर्धन की पूजा और परिक्रमा किया गया, गो पूजा किया गया, है ना। तो जब ऐसे हो गया तो हालांकि इंद्र को पता नहीं था कि ऐसे हुआ है करके। नारद मुनि जाके पहुँच गए कि क्या चल रहा है? नहीं बढ़िया, मैंने सुना कि आपका पूजा को रोक दिया गया। कहाँ? ब्रज में आपका पूजा? हाँ हो तो रहा था। क्या हुआ? ये एक छोटा सा बालक है, वो ऐसे कन्विंस कर दिया सब पूजा। अच्छा। तो फिर बड़ा गुस्सा आ गया उनको, हैं। फिर जो है सारे जितने भी प्रलय करने वाले हैं जो है उनको सब बुलाए, और बुला के क्या किए, बोले कि डुबा दो, वृंदावन का नामो निशाना मिटा दो, है कि नहीं। दूसरे में आप देखोगे मथुरा में कंस जो है ना, कोई अगर पूजा करना चाहता था उसको नहीं करने देता था। मथुरा में कोई अगर इंद्र पूजा करना चाहेगा ना, वहाँ पे नहीं करने, तो कंस जो नहीं करने देता था, नहीं करना है इंद्र की पूजा। तो इंद्र को वहाँ पे करना चाहिए ना, ऐसे मथुरा में भी ऐसे करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा था। कौन पंगा लगा कंस से, है कि नहीं। ये तो सब निर्बल है, ऐसे सोचा था ये तो सब निर्बल है, ये क्या है, इनको उड़ा दो। कंस के साथ कौन पंगा लेगा? तो फिर जो है सारे प्रलय करने वाले बादलों को बुलाए, बारिश होने लगी, इतना जोर जोर से बारिश हुई थी जैसे खंबा जैसे पानी गिर रहा था। तो भगवान समझ गए कि ये इंद्र ऐसे कर रहे हैं करके, और सभी जितने भी गोप बालक थे और गोपवासी थे वो तो इन्हीं के बातों पर पूजा किए थे, वो भी समझ गए, देखो हमें इंद्र मार डालेगा, कृष्णा 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 बचाओ कृष्णा। तो भगवान जो है सोचे कि मेरे जो शरणागत है उनको सुरक्षा देना मेरा ना कर्तव्य है कि नहीं। तो भगवान गए और जाके क्या किए, गिरिराज को धारण किए। बोले गिरिधारी की, गिरिराज को धारण कर लिए। और ऐसे गिरिराज ऐसे तो धारण कर लिए। अब लेकिन आपको पता है कि अगर आप ऐसे छतरी पकड़े हैं तो पानी तो चारों तरफ से गिरेगा ना, पानी तो आपके पास आएगा ना, है कि नहीं। चारों तरफ से पानी तो गिर रहा है, तो गिरिराज को धारण कर लिए तो चारों तरफ पानी तो गिरेगा ना, पानी गिरेगा तो पानी तो अंदर आएगा। फिर भगवान ने क्या किया, अनंत शेष को बोले कि चारों तरफ से बांध दो। तो अनंत शेष क्या किए, चारों तरफ से बांध दिए, तो ताकि पानी आएगा ही नहीं। और अंदर जो है बस आराम से भगवान जो है खड़े हैं, और सब लोग जो है अपना गाना गा रहे हैं, भगवान जी को देख रहे हैं। हालांकि इसके लिए भगवान भी बहुत प्रसन्न थे, अंदर से जो है ना भगवान इंद्र के ऊपर बहुत प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि एक मौका मिल गया अपने प्रेमियों के साथ जो है 7 दिन 7 रातें रहने को। ऐसा मौका कहाँ मिलता। और ऊपर से जो है ना इंद्र क्या कर रहे थे, वज्र मार रहे थे। इंद्र का वज्र भी तो बहुत है ना। एक बार तो क्या हुआ था आपको पता है, पहले जो पर्वत निकले थे ना वो सारे पर्वतों का पंख था, पर्वत सब उड़ते थे।
और लोग जो है बहुत परेशान हो जाते थे। कभी ऐसे उड़ उड़ के जाएंगे, एक जगह में रह जाएंगे, सब लोग जो है दब जाएंगे वहाँ पे, पूरा गांव जो है दब जाएगा। बहुत परेशान करते थे। तो फिर इंद्र जो है क्या किए कि सारे जो जितने पर्वत है सबका पंख जो है वो काट दिए थे। किससे? वज्र से। तो इंद्र जो है उनका वज्र भी बहुत पावरफुल है। तो इंद्र जो है वज्र मार रहे हैं किसके ऊपर? गोवर्धन के ऊपर। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र को भेज दिए उस वज्र को, है ना, वो करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो वो वज्र का भी कोई वो नहीं हो रहा था, बल्कि भगवान जो है अंदर जो है खड़े होके बांसुरी बजा रहे हैं। वो जो बांसुरी का धुन है ना, उस धुन से इंद्र का कान खराब हो गया। तो इसी प्रकार ये 7 दिन 7 रातें तक रहे और उसके बाद फिर इंद्र को समझ में आया कि गलती हुआ है ना, घमंड टूटा। फिर इंद्र जो है बारिश बंद किए, धूप आया, तो फिर सभी लोग बाहर निकले। उसमें भी गोप बालक जो है ना, वो क्या किए थे, अपना अपना बांस लगा दिए थे, है ना, बांस लकड़ी जो भी उसके पास था लगा दिए थे, मतलब कृष्ण को परेशानी ना हो। अब जब अंत में क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि अब आप लोग निकलिए, अब तो बाहर माहौल ठीक हो गया है। बोले हम निकल जाएंगे, आप? तो हम तो चाहते हैं कि आप पहले निकल जाइए। तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो भगवान थोड़ा सा हिला, जैसे ही हिला दिए सब कट करके जो भी बांस वगैरह था सब टूट गया पूरे। अरे बाप रे। फिर खुद जो है सब लोग निकले। अब भगवान जो है आराम से उसको जो है गोवर्धन को रख दी, है ना। तो इसी प्रकार भगवान जो है सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। इसलिए सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, इति दृक्ष लीला भीरानंद कुंडे स्वघर्षं निमज्जन्तं आख्यापयन्तं तदीयेषि तगेषु भक्ते चित्तत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। इति दृक्षो लीला, सो लीला। आप इसी प्रकार के लीलाएं करके क्या करते हैं, जो लीलाओं का जो कुंड होता है उस कुंडों में आप क्या कर देते हैं, डुबा के आनंद देते हैं। कोई कुंड में डूब के आनंद मिलेगा किसी को? डूबेगा तो हरिबोल हो जाएगा ना, है कि नहीं। लेकिन भगवान इसके माध्यम से कह रहे हैं कि लीला रूपी कुंड में डूबना चाहिए। हैं, जिस प्रकार अभी आप लोग लीला रूपी कुंड में डूब रहे हैं, है कि नहीं। कुछ लोगों का आनंद आ रहा है, कुछ लोग इतने टेंशन फ्री हो गए हैं, नींद भी आ रही है कि नहीं। मतलब ये भी एक आनंद है, सोने का आनंद। है कि नहीं। मतलब सोने का आनंद है, ये सोने का भी आनंद है और ये सोने का भी आनंद है कि नहीं। तो इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं कि इसी प्रकार जो है लीला रूपी कुंड में डुबाते हैं, है ना। तो इसलिए भव सागर में तैरना है, लेकिन लीला सागर में क्या करना है, लीला कुंड में डूबना है। तो इसी प्रकार इस लीलाओं को हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। और जैसे जैसे हम ये लीलाओं को श्रवण करेंगे हमारा हृदय निर्मल होगा और भगवान के प्रति हमें हमारा आकर्षण बढ़ेगा और फिर हम ये भवसागर से पार हो जाएंगे। गिरिराज गोवर्धन लीला की हरे कृष्णा। तो अभी जो है ना